और अगली बड़ी खबर भी भोपाल से। हैदराबाद से 36,600 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव मिले हैं। 27,800 लोगों को रोजगार मिलेगा इससे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव यहां पर 1-to-1 बैठकों में निवेश प्रस्ताव जो है उन्हें प्राप्त हुआ है। एजीआई ग्रीन पैक कंपनी पैकेजिंग इंजीनियरिंग सेक्टर में निवेश करेगी। 1500 करोड़ रुपए का यह निवेश होगा। एक्सिस एनर्जी जो है वेंचर्स इंडिया कंपनी नवीनीकरण ऊर्जा सेक्टर में 29,500 करोड़ रुपए। अनंत टेक्नोलॉजीज कंपनी एरोस्पेस सेक्टर में 1,000 करोड़ का निवेश करेगी। फार्मास्यूटिकल्स कंपनी आईटी सेक्टर में निवेश करेगा 150 करोड़ रुपए। तो ये बड़ी खबर 1-to-1 बैठकों में यह प्रस्ताव मिला है। एजीआई ग्रीन पैक कंपनी पैकेजिंग इंजीनियरिंग सेक्टर में यहां पर निवेश करने जा रही है। 1500 करोड़ रुपए का निवेश होगा। एक्सिस एनर्जी वेंचर्स इंडिया कंपनी नवीकरणीय ऊर्जा सेक्टर में निवेश करेगी और इसके अलावा और भी कंपनीज हैं जो यहां पर निवेश करने जा रही है। तो जैसा मकसद था, मकसद पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। हैदराबाद जब सीएम डॉक्टर मोहन यादव जा रहे थे तभी कहा गया था कि हजारों करोड़ के निवेश मिलने की संभावनाएं हैं। मध्य प्रदेश में आईटी के सेक्टर में काफी अपॉर्चुनिटीज है और देखिए जो निवेशक है वो आईटी को लेकर उत्साह दिखा रहे हैं। हमारे साथ ब्यूरो चीफ अनुराग मालवीय जुड़ गए हैं भोपाल से सीधे लाइव। उनका रुख कर लेते हैं। अनुराग, कितना महत्वपूर्ण रहा हैदराबाद का दौरा और हैदराबाद में जब मुलाकातें हुई हैं उद्योगपतियों के साथ 1-to-1 चर्चा हुई मुख्यमंत्री की, कौन कौन से सेक्टर्स में अपार संभावनाएं दिखाई दे रही हैं? कौन कौन से बड़े सेक्टर्स हैं जिसमें निवेश के प्रस्ताव मिले हैं? देखिए, अधिकांश निवेश के जो प्रस्ताव है उनकी जानकारी आप दोनों ने दी ही है। वही जो है प्रस्ताव आए हुए जी। तो कई अहम सेक्टर से जिससे प्रस्ताव मिले हैं, लेकिन अनुराग के दौरा कितना महत्वपूर्ण रहा है? क्योंकि पहले भी हमने देखा है कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुए हैं, रीजनल कॉन्क्लेव हो चुके हैं मध्य प्रदेश में। तो हैदराबाद से जो निवेश मिलेगा, रोजगार की कितनी संभावनाएं बढ़ रही हैं? निश्चित रूप से ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर हम देखें तो हम हमेशा ये कहते हैं कि जब भी पहले मध्य प्रदेश दक्षिण के व्यापार का द्वार होता था और इसी कॉन्सेप्ट को एक बार फिर बढ़ाने की कोशिश की गई है, लेकिन बीच में मध्य प्रदेश काफी पिछड़ा चूंकि रिसोर्सेस की कमी और कनेक्टिविटी की कमी की बात हुआ करती थी। लेकिन एक बार फिर जो है इसको रिजनरेट करने की कोशिश की है मध्य प्रदेश सरकार ने और यही कारण है कि हम देखते हैं चाहे बेंगलुरु हो, चाहे हैदराबाद हो, चाहे चेन्नई हो, लगातार मुख्यमंत्री के दौरे हुए हैं और साउथ इम्पैक्टिंग सेक्टर जिसको कहा जाता है खासतौर पे फार्मेसी और आईटी, इन सेक्टर्स के साथ साथ मध्य प्रदेश ने रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में भी दक्षिण को मध्य प्रदेश से जोड़ने की कोशिश की और यही कारण है कि अगर हम देखेंगे तो बड़ी संख्या में यानी कि हजारों करोड़ रुपए का निवेश एक बार फिर मध्य प्रदेश को मिल रहा है। खास तौर पे अगर हम बात करें तो इसमें बड़ा जो निवेश आया है वो रिन्यूएबल एनर्जी का आया है और यही कारण है कि अब एक बार फिर मुख्यमंत्री जो है दक्षिण के व्यापारियों को मध्य प्रदेश आमंत्रित करेंगे क्योंकि तीनों प्रमुख केंद्र जो है वहां का मुख्यमंत्री का दौरा हो चुका है जी। चलो, और इस पे अहम बात ये भी है कि 27,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा, तो ये अच्छी खबर है। अनुराग बने रहेगा हमारे साथ, और भी खबरों में आपसे बातचीत हम करेंगे। तो वाकई एक तरह से देखा जाए तो मध्य प्रदेश में अब संभावनाएं और बढ़ जाएंगी, रोजगार लोगों को मिलेगा क्योंकि अब कंपनियां जो है निवेश करने को तैयार है प्रदेश में।